हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 16 जून 2026। हम यहाँ डेली हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैब डिस्कस करते हैं। जो हिंदू एडिटोरियल में वर्ड्स आते हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करते हैं, उनके एग्जाम्पल देखते हैं, उनकी मेमोरी ट्रिक देखते हैं, एटमोलॉजी देखते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स देखते हैं और एसएससी उनको एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछता है या प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे पूछता है वो चीज़ देखते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है ब्लिस्टरिंग। ये जो वर्ड ब्लिस्टरिंग है ये मोस्टली एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है, राइट। अब इसका मतलब समझकर हमें समझ आ जाएगा कि एडजेक्टिव के रूप में क्यों यूज़ होता है। देखो, ब्लिस्टरिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली इंटेंस, हार्श, फायर्स, जो कि यूज़ होता है एक्सट्रीम हीट के लिए, एक्सट्रीम स्पीड के लिए, या फिर वेरी एंग्री क्रिटिसिज्म को हम ब्लिस्टरिंग बोलते हैं। देखो, ब्लिस्टर्स का मतलब छाले भी होते हैं और छाले हमें दर्द देते हैं, एक्सट्रीम पेन देते हैं बहुत बार। तो ये एक्सट्रीम इंटेंस चीज़ों के लिए यूज़ होता है, एक्सट्रीम हीट के लिए, स्पीड के लिए, एंग्री क्रिटिसिज्म के लिए। तो कोई चीज़ एक्सट्रीम है, वो एक्सट्रीम वर्ड क्या एक्सप्लेन कर रहा है? वो उसकी विशेषता ही तो बता रहा है, वो उसकी स्टेट ही तो बता रहा है। हाँ भाई, ये बहुत एक्सट्रीम चीज़ है, वो स्टेट ही तो डिफाइन कर रहा है। तो इसलिए ये मोस्टली एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है। देखो, व्हेन समथिंग इज सो इंटेंस दैट इट फील्स लाइक इट कुड बर्न और हर्ट यू, एक्सट्रीमली हॉट वेदर, एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड, एक्सट्रीमली एंग्री क्रिटिकल वर्ड्स, राइट, दैट बर्न्स द पर्सन हियरिंग देम, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लिस्टरिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इस वर्ड का। द मिनिस्टर रेस्पॉन्डेड टू अ ब्लिस्टरिंग अटैक फ्रॉम द ऑपोजिशन ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री सेशन। अब देखते हैं इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे। देखो, इसके अंदर एक वर्ड है ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब क्या होता है कि हमें छाले हो गए या फिर हमारी स्किन जल गई, राइट। हमारी स्किन को जला दिया हमने किसी गर्म चीज़ से, उसको हम ब्लिस्टर बोलते हैं। जलने के बाद भी तो मोटे मोटे छाले हो जाते हैं, तो उसी चीज़ को हम ब्लिस्टर बोलते हैं, राइट। अब देखो, वहीं से ये वर्ड हम याद रखेंगे कि हार्श और बहुत इंटेंस चीज़ को हम ब्लिस्टर बोलते हैं। अब देखते हैं ये वर्ड आया कहाँ से है, इसकी एटमोलॉजी देखते हैं। ब्लिस्टर का मतलब हमने देख लिया, अ स्वेलिंग ऑन स्किन कोज्ड बाय बर्निंग और रबिंग, राइट। तो इस वर्ड का मतलब ही ये था मिडल इंग्लिश के अंदर। ओल्ड फ्रेंच और मिडल डच के अंदर भी ये यूज़ होता था, अलग अलग यूज़ होता था। जैसे ओल्ड फ्रेंच में इसको ब्लेस्टेयर बोलते हैं, मिडल डच में इसको ब्लिस्टर बोलते हैं, जिनका मतलब भी स्वेलिंग होता था। तो इसका मतलब होता है हार्श हीट, हार्श स्पीड, हार्श क्रिटिसिज्म, राइट। तो अब ये वर्ड आपको याद रहेगा। सिनोनिम देखते हैं इसके। स्क्रॉचिंग, सीयरिंग, फायर्स, स्कैथिंग, इंटेंस। ये जो वर्ड स्कैथिंग है इसको एसएससी बहुत बार पूछती है। एंटोनियम्स देख लेते हैं। माइल्ड, जेंटल, सूदिंग, काम, ल्यूकवार्म, राइट। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है? देखो, द क्रिटिक गेव अ ब्लिस्टरिंग टू द न्यू मूवी। ब्लिस्टरिंग अभी अभी बताया एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसको डिफाइन करेगा? किसी नाउन को ही तो डिफाइन करेगा कि क्या हार्श चीज़ है, स्पीड हार्श है, हीट हार्श है, क्या हार्श चीज़ है। यहाँ तो आपने डायरेक्ट प्रीपोजिशन लगा दी तो ये तो गलत हो जाएगा। ब्लिस्टरिंग के बाद क्या आएगा? नाउन लेगा ये। और रिव्यू, अटैक, पीस और नाउन की तरह इस वर्ड के साथ काम करेंगे, जैसे रिव्यू, अटैक, पेस, हीट। तो ये इस चीज़ के अंदर एरर इस तरीके से आता है। तो इस चीज़ के अंदर एरर इस तरीके से आता है, आपको ध्यान रखना है। प्रीपोजिशन ट्रैप में ये वर्ड कैसे पूछा जाता है? देखो, ये जो वर्ड है ब्लिस्टरिंग, ये टू नहीं लेता अपने साथ, ये मोस्टली ऑन लेता है। मतलब किस चीज़ के ऊपर आप अटैक कर रहे हो, अटैक ऑन समवन, अटैक ऑन समथिंग, तो ये ऑन लेता है, टू नहीं लेता। ये इस वर्ड के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड इज वेंजफुल। वेंजफुल ये जो वर्ड है ये मोस्टली एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। देखो, वेंजफुल का मतलब होता है फीलिंग और शोइंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू टेक रिवेंज, उसको हम वेंजफुल बोलते हैं। मतलब किसी ने आपको कुछ कर दिया तो आप उसका बदला निकालोगे। वॉन्टिंग हिम टू हार्म समवन हु हैज़ हर्ट यू, तो इस चीज़ को हम वेंजफुल बोलते हैं कि स्ट्रांगली मन में ये सोच लेना कि इसका तो मैं बदला लूंगा तुमसे, दैट इज कॉल्ड वेंजफुल।
एग्जाम्पल देखते हैं, द वेंचफुल एक्स एम्प्लॉय लीक्ड कॉन्फिडेंशियल कंपनी डाटा टू डैमेज हिज फॉर्मर बॉस रेपुटेशन, राइट। अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे वेंचफुल को? देखो, वेंचफुल, रिवेंजफुल, फुल ऑफ रिवेंज। वेंचफुल किस तरीके से साउंड कर रहा है? रिवेंज, वेंज, रिवेंज, तो सेम तरीके से साउंड दे रहे हैं ये। तो वेंजफुल इज लाइक रिवेंजफुल, मतलब बदला तो मैं लूंगा फुल्ली। तो इस तरीके से इस वर्ड को याद रखा जा सकता है। इस वेंजफुल को रिवेंजफुल के साथ 2 से 3 बार अभी की अभी साउंड करो, तो आपको क्या है ना कि दिमाग में ट्रिक सेट हो जाएंगे। जब भी ये वर्ड आप देखोगे आपको जरूर हिट करेंगे, बिलीव मी। एटमोलॉजी देखते हैं। ये जो वर्ड है वेंजफुल, ये वेंचर से निकला हुआ वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू एवेंज, टू टेक रिवेंज, राइट। और ये एक लैटिन वर्ड विंडिकेयर से निकला हुआ वर्ड है। विंडिकेयर इसका सिनोनियम है, राइट। टू अवेंज, टू क्लेम, टू सेट फ्री, राइट। अब देखो, इसका मतलब होता है फुल ऑफ डिजायर टू अवेंज अ रॉन्ग, बदला लेना बेसिकली। रिवेंज, अवेंज, इस तरीके से याद रख सकते हो। सिनोनियम देखते हैं, विंडिक्टिव, स्पाइटफुल, रिटेलिएटरी, रिजेंटफुल, अनफॉरगिविंग। एंटोनियम्स देख लेते हैं, फॉरगिविंग, मर्क्यूफुल, कंपैशनेट, ग्रेशियस, बेनोवेलेंट, राइट। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे पूछा जाता है? शी फेल्ट वेंचफुल टू हर फॉर्मर फ्रेंड फॉर बिट्रेइंग हर। देखो, वेंचफुल जो है वो क्या है? ऊपर बताया मैंने एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव क्या लेगा? नाउन लेगा। तो किसकी तरफ हो आप, वो तो बताओ, किस चीज की तरफ हो आप? तो वेंचफुल टुवर्ड्स हर फॉर्मर फ्रेंड, राइट। अब देखो, टुवर्ड्स तो डायरेक्शन शो कर रहा है ना कि आप किसकी तरफ वो रिवेंज वाली फीलिंग रखोगे, राइट। तो टुवर्ड्स लगेगा, टू नहीं लगेगा, टू गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं ये प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाता है। He was vengeful of the injustice done to him। देखो, वेंचफुल आप किसके लिए बदला लोगे? उसका कोई कारण तो होगा, और कारण को बताने के लिए हमेशा अबाउट लगता है, राइट, या फिर बिकॉज ऑफ लगता है। ऑफ कभी भी नहीं आता अकेला, तो यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा। इस रिवेंज का बदला लेने के लिए क्या कारण है? इनजस्टिस डन टू हिम, उसके साथ अन्याय हुआ है इसलिए वो बदला लेगा। तो अबाउट यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या कारण है, राइट। बिकॉज ऑफ यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस रीजन से आप बदला ले रहे हो। तो ऑफ कभी नहीं आएगा वेंचफुल के साथ, अबाउट आएगा या फिर बिकॉज ऑफ आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोल। ये जो वर्ड प्रोल है ये वर्ब की तरह भी यूज होता है, नाउन की तरह भी यूज होता है। प्रोल का मतलब होता है टू मूव अराउंड क्वाइटली, सीक्रेटली, ऑफन वाइल सर्चिंग फॉर समथिंग, यूजुअली एसोसिएट विद प्रीडेटर्स और पीपल विद बैड इंटेंशंस। प्रोल का मतलब होता है कि छुप छुप कर किसी चीज को, मतलब ध्यान से देखना, छुप छुप कर कोई काम करना, सीक्रेटली कोई काम करना। जैसे स्नेक है, उसमें घास में छुप छुप कर चल रहा होता है अपन को खाने के लिए, इस तरीके से छुप कर कोई काम करना। व्हेन एन एनिमल लाइक टाइगर और कैट और अ पर्सन मूव्स अराउंड साइलेंटली एंड स्लोली लुकिंग फॉर समथिंग, यूजुअली प्रे, विक्टिम्स, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी टू डू स्नीकी, राइट। क्वाइट वॉचफुल मूवमेंट को हम प्रोल बोलते हैं। जैसे कि हमारे फौजी भाई हैं, वो हरी हरी यूनिफॉर्म पहन लेते, एकदम घास जैसी यूनिफॉर्म पहन लेते। क्यों? क्योंकि वो छुप छुप कर सामने बदला लेना चाहते हैं, वो छुप छुप कर अटैक करना चाहते हैं। तो छुप छुप कर बैड इंटेंशन से कोई काम करना, हालांकि उनका इंटेंशन बैड नहीं है, लेकिन फिर भी छुप छुप कर कोई काम करना, क्वाइटली या सीक्रेटली, जो प्रीडेटर्स करते हैं, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। द टाइगर वॉज सीन प्रॉलिंग अराउंड द विलेज एट नाइट सर्चिंग फॉर फूड। अब इस वर्ड प्रोल को याद कैसे रखेंगे? देखो, प्रोल साउंड्स लाइक ग्रोल। इमेजिन करो कि कोई हंग्री एनिमल है जो ग्रोल कर रहा है सॉफ्टली, राइट, और धीरे धीरे मूव कर रहा है प्रे की सर्च में, राइट। उसको भूख लगी है। ग्रोलिंग का मतलब भूख लगना बहुत भयंकर, हमारा पेट ग्रोल करता है, बहुत बार आवाज करता है भूखे होने की वजह से। तो वो भूखा होने की वजह से आवाज कर रहा है और धीरे धीरे वो कुछ ढूंढ रहा है कि मुझे कुछ खाने को ही मिल जाए, कुछ खाने को ही मिल जाए। तो इस तरीके से आप ये वर्ड ध्यान रखोगे, प्रोल, ग्रोल। ये वर्ड आया कहाँ से है? देखो, मिडल इंग्लिश के एक वर्ड से निकला हुआ वर्ड है ये, प्रोलन से। प्रोलन का मतलब हुआ करता था टू सर्च अबाउट और टू रूमेज, राइट।
प्रो का मतलब होता है द फ्रंट ऑफ शिप या एनिमल के फ्रंट को प्रो बोलते हैं हम। मूविंग फॉरवर्ड स्टिल्थली। ओरिजिनल मतलब हुआ करता था टू सर्च फॉर फॉरेज और टू सर्च। ओरिजिनल मतलब हुआ करता था टू सर्च और फॉरेज फॉर फूड और प्लंडर। टू मूव स्लिथली स्पेशली वाइल सर्चिंग फॉर प्रे और विक्टिम। तो आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके सिनोनियम देखते हैं, लर्क, स्टॉक, रोम, स्क्ल्क, क्रीप। एंटोनियम्स देखते हैं, रेस्ट, सेटल, रिमेन स्टिल, रिलैक्स, स्टे पुट। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे पूछा जाता है? द लेपर्ड वॉज प्रोल नियर द कैटल शेड। देखो ये जो वर्ड वॉज है इसके साथ आईएनजी लगेगा तो प्रोलिंग आएगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये और कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट। प्रीपोजिशन ट्रैप देखते हैं। द थीफ वॉज प्रोलिंग इन द स्ट्रीट्स सर्चिंग फॉर एन ओपन हाउस। देखो ये जो वर्ड प्रोलिंग है ये थ्रू लेता है, अबाउट लेता है या अराउंड लेता है कि आप किस एरिया में घूम रहे हो, आप किसके थ्रू घूम रहे हो, आप किस चीज़ के लिए घूम रहे हो, राइट। उस एरिया को डिफाइन करने के लिए, उन नेचुरल कलेक्शंस ऑफ मोमेंट्स को डिफाइन करने के लिए। तो इन यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये थ्रू लेगा या अबाउट लेगा या अराउंड लेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट मोस्टली नाउन के रूप में यूज होता है। प्रेडिकामेंट का मतलब होता है डिफिकल्ट, अनप्लीजेंट या एम्ब्रेसिंग सिचुएशन दैट इज हार्ड टू फाइंड अ वे आउट ऑफ। जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाए, एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाना प्रेडिकामेंट कहलाता है। एक ट्रिकी सिचुएशन जहाँ हमें ये नहीं पता हो कि आगे हम क्या करें, फंस गए जहाँ हम पूरे तरीके से, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकामेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। Losing his passport in a foreign country put him in a difficult predicament just days before his flight home. अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? देखो प्रीडिकामेंट तो प्रिडिक्ट, जहाँ प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम कहाँ फंस गए, जहाँ प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल हो रास्ता कि आगे हम क्या करें, तो इस तरीके से वर्ड आप यह ध्यान रखोगे। अब ये एक लेटिन वर्ड से निकला हुआ वर्ड है, प्रेडिकेयर से। प्रेडिकेयर का मतलब टू प्रोक्लेम और टू डिक्लेयर। प्रेडिकेट का मतलब ये होता है टू प्रोक्लेम और टू डिक्लेयर, राइट। प्रेडिकेट तो ये एक फिलोसफिकल टर्म हुआ करती, राइट। और वहीं से निकला था प्रेडिकामेंटम, जिसका मतलब होता था समथिंग प्रेडिकेटेड, डिक्लेयर्ड, अ कैटेगरी, राइट। और धीरे धीरे इंग्लिश में इसका मतलब पड़ता चला गया डिफिकल्ट और एम्ब्रेसिंग सिचुएशन या स्टेट ऑफ अफेयर्स। सिनोनियम देख लेते, डायलेमा, प्लाइट, क्वेंडरी, डिफिकल्टी, फिक्स। एंटोनियम्स देख लेते हैं, सॉल्यूशन, ईज, कंफर्ट, कन्वीनियंस, रेजोल्यूशन। देखो ये वर्ड प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे आता है। शी वॉज इन अ प्रेडिकामेंट अबाउट हाउ टू पे द रेंट, राइट। ये जो वर्ड प्रेडिकामेंट है ये ओवर प्रीपोजिशन लेता है, राइट। तो अबाउट नहीं लेता है, ये नहीं लेता है, ये ओवर प्रीपोजिशन लेता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस वर्ड के रिगार्डिंग। ओवर और रिगार्डिंग एन इशू, किसी इशू के रिगार्डिंग ही तो आपको डिफ़िकल्टी फील हो रही होगी, तो किस इशू पर डिफ़िकल्टी फील हो रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये ओवर या रिगार्डिंग लेता है, राइट। अबाउट से ज़्यादा प्रिसाइज है वो इशू। अबाउट मोस्टली कारणों के लिए यूज़ होता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्ज्यूम्ड। एक्ज्यूम्ड का मतलब होता है डग अप डेड बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, यूजुअली फॉर इन्वेस्टिगेशन, रिब्यूरियल, चीज़ों को खोद खोद कर देखना, राइट। इसका फ्यूगरेटिव सेंस होती है टू मीन ब्रिंगिंग समथिंग ओल्ड और फॉरगेटन बैक इनटू द अटेंशन। जिस चीज़ को हम भूल चुके हैं उस चीज़ को वापस से अटेंशन में लाना कि हाँ ये चीज़ ऐसी थी, ताकि हम इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीड कर सकें, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। द विक्टिम्स बॉडी वॉज एक्ज्यूम्ड बाई इन्वेस्टिगेटर्स टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ। क्यों मरा था उसका असली कारण जानने के लिए, ठीक है, विक्टिम की बॉडी को बाहर निकाला गया, बाहर, राइट। जहां उसको दफनाया गया था वहां से बाहर निकाला गया, राइट। मेमोरी ट्रिक देखते हैं कि इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे। देखो इसके अंदर दो वर्ड हैं, एक्स प्लस हम। हमको ऐसे सोचो, ह्यूमस, एक्स ह्यूमस,
ह्यूमस, ह्यूमस में से, ह्यूमस क्या होती है, सोइल की एक लेयर होती है सबसे ऊपर वाली, तो एक्स का मतलब बाहर निकालना और ह्यूमस का मतलब सोयल में से बाहर निकालना, तो खोद कर किसी चीज़ को निकालना, मतलब जो दब चुकी है, जो बात जा चुकी है उसको बार बार लेके आना चेकिंग के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, राइट। तो एक्स ह्यूमेयर का मतलब होता था टू डिग आउट फ्रॉम द ग्राउंड, राइट, या फिर आउट ऑफ ह्यूमस, ग्राउंड से कुछ निकालना, अर्थ से कुछ निकालना, एक्स ह्यूमस कहलाता है। सिनोनियम देख लेते हैं, डिसइंटरेड, अनअर्थ, डग अप, एक्सक्वेटेड, डिसएंटोम्ड। एंटोनियम्स देख लेते हैं, बरिड, इंटर्ड, एंटोम्ड, इनह्यूम्ड, लेड टू द रेस्ट। देखो ये वर्ड प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे पूछा जाता है। एक्सह्यूम्ड ऑफ आपको सही लग रहा है, किसी चीज में से तो निकालोगे ना, तो ऑफ कभी नहीं आएगा इस वर्ड के साथ, फ्रॉम आएगा। फ्रॉम मतलब किस प्लेस से निकाल रहे हो, किस ग्रेव से निकाल रहे हो, वो रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसके इस वर्ड के साथ करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम आएगी, ऑफ नहीं आएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आज की 10 सेकंड की रिवीजन टेबल देख लेते हैं, मतलब हम डेली जो वर्ड्स पढ़ते हैं उनको फटाफट 10 सेकंड के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज ब्लिस्टरिंग, ब्लिस्टरिंग मतलब एक्सट्रीमली हार्श, राइट। तो ये जो वर्ड ब्लिस्टरिंग है ये ओन लेगा, टू नहीं लेगा, राइट। वेंजफुल, वेंजफुल का मतलब होता है रिवेंज लेना, बदले की भावना, रिवेंज, इस तरीके से हमने याद किया था, रिवेंजफुल, फुल ऑफ रिवेंज। तो वेंजफुल के साथ अबाउट लगता है कि किस कारण से आप ले रहे हो, बिकॉज लगता है किस कारण से आप ले रहे हो, वो कारण रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये वर्ड इस तरीके से आता है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोल, प्रोल का मतलब मूव साइलेंटली फॉर सर्चिंग, राइट। प्रोल को हम ग्रोल से याद रखेंगे, हमारा पेट ग्रोलिंग कर रहा है तो हम साइलेंट मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं खाने का, तो प्रोल थ्रू या अबाउट लेता है, इन नहीं लेगा। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेडिकामेंट, प्रेडिकामेंट के अंदर होता है, प्रेडिकामेंट का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाना, राइट। तो इन द प्रेडिकामेंट ऑफ, राइट, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाना, और ऑफ के बाद जीरेंड लगेगा, राइट। ये जो प्रेडिकामेंट है ये ओवर या रिगार्डिंग लेगा कि किस इशू के रिगार्डिंग आप फंस गए हो, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सह्यूम्ड, एक्सह्यूम्ड का मतलब डग अप अ बॉडी, बॉडी को खोद कर निकाल लेना, एक्स। और ह्यूमस, ह्यूमस मतलब सोयल, तो सोयल में से खोद कर निकाल लेना, और एक्सह्यूम्ड के साथ फ्रॉम लगेगा, ऑफ नहीं लगेगा। आई होप आज के वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।